नमस्कार। आज बात करते हैं, इससे पहले आपको बताया भी गया था 2-3 वीडियो में क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन पहला चैप्टर है प्लानिंग स्पोर्ट, उसी में एक टॉपिक है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल इंट्राम्यूरलिस अंदर दीवार। इंट्राम्यूरल लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा और म्यूरलिस। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और म्यूरलिस का मतलब होता है एक दीवार या चार दीवार। यानी कि ऐसा कोई खेल या प्रतियोगिता जो किसी संस्थान या विद्यालय के अंदर ही खेला जाए, यानी उसमें किसी दूर बाह्य विद्यालय का कोई प्रतिभाग न हो, यानी अपने ही संस्थान या अपने विद्यालय के द्वारा खेली जाने वाली खेल या प्रतियोगिताएं ही इंट्राम्यूरल्स कहलाती हैं। अब बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इंट्राम्यूरल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी सबसे पहले प्राचीन समय से प्राचीन समय से खेला जा रहा है। प्राचीन समय में कुछ बच्चे अपने चार दीवारी के अंदर, अपने कैंपस के अंदर कुछ खेल खेलते थे, तो उसी को उस समय के विद्वानों ने कहा कि ये इंट्राम्यूरल खेल है। 1864 में सबसे पहले इस इंट्राम्यूरल शब्द का नाम आया, 1864 में। फिर बाद में से तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने सोचा इसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर काफी चीजों को विकसित कर सकते हैं। अब वो होगा विकसित कैसे, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि इसको विकसित किया जा सकता है। वो भी कब, जब उच्च जो विद्यालय है वहां पर एक इंट्राम्यूरल विभाग स्थापित किया जाए। वो इंट्राम्यूरल विभाग जब स्थापित होंगे तो क्या करेंगे, वो उस खेल को या उस प्रतियोगिताओं को कराने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और पूरी तत्परता के साथ उसको कराएंगे। जब उसको कराएंगे जिम्मेदारी के साथ, तत्परता के साथ, तो बच्चों में बहुत गुणों का विकास होगा। तो ये सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ, इसीलिए इसकी सबसे छोटी एक प्रतियोगिता कराई गई 1925 में यूएसए में बेसबॉल की सबसे पहले 1925 में प्रतियोगिता कराई गई। उसके बाद फिर इसका काफी विकास हुआ, जिससे आज बहुत से विद्यालयों में इसके द्वारा तमाम बच्चों के अंदर गुणों का विकास हो रहा है। अब वो हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है, इसके कई महत्व है। नंबर 1, इसके माध्यम से बच्चों के अंदर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक आदि गुणों का विकास किया जाता है। दूसरा, ये बच्चों को चुस्त और दुरुस्त रखता है। तीसरा, ये एक मनोरंजन का साधन भी है। चौथा क्या है, इनके द्वारा उनके अंदर एक सामाजिक भावना का विकास भी होता है और नेतृत्व का भी विकास होता है। तो ये सब इसके महत्व हो गए। अब बात इसका करते हैं अगला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके कई उद्देश्य हैं। नंबर 1, पहली चीज तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेल के प्रति भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे बच्चे मिलने की संभावनाएं होंगी। दूसरा क्या है,
बच्चे भाग लेंगे तो उनमें क्या उत्पन्न होगा, एक नेतृत्व का गुण विकसित होगा, यानी कि एक लीडरशिप उत्पन्न होगा, उत्पन्न करने का उनके अंदर विकास होगा कि अपने टीम को कैसे लेकर चलना है, उस टीम को कैसे एक दूसरे के सहयोग बना करके चलना है, तो उनके अंदर नेतृत्व गुणों का भी विकास होगा। तीसरा, प्रतिभावान खिलाड़ियों का भी हम चयन कर लेते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे बच्चों का हम चयन भी करते रहते हैं, यानी उनको अच्छे अच्छे बच्चों को छांटते रहते हैं, जिससे एक अच्छी टीम तैयार करने में सहयोग हो। चौथा है खेल भावना का विकास करना। खेल भावना का मतलब हो गया कि जो हमारे विरोधी हैं, सहयोगी हैं और हमारे रेफरी या एम्पायर लोग हैं, उनके साथ सम्मान या आदर का व्यवहार करना है, उनके साथ एक आदरपूर्ण व्यवहार बनाए रखना, एक खेल भावना का विकास भी करता है। और पांचवा है सामाजिक गुणों का विकास करना। सामाजिक गुणों का मतलब ये हो गया कि जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, अर्थात किसी बच्चे को चोट लग गई तो उसकी मदद भी करते हैं, अर्थात सामाजिक गुणों का उनके अंदर विकास भी हम कर रहे हैं, यानी सहयोग के द्वारा उनके अंदर एक भावना भी उत्पन्न कर रहे हैं और क्या नाम से, जिससे हमको क्या नाम से भविष्य में वो उस चीज को भी अपना सके। तो ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य हैं इंट्राम्यूरल के द्वारा हम बच्चों के अंदर विकसित कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा, जो अगला टॉपिक है वो है एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्रा, ये तो इंट्रा था, ये एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाह्य, म्यूरस मतलब दीवार। जब हम किसी बाह्य यानी दूसरे विद्यालयों में या दूसरे संस्थाओं में जब हम जाते खेलने या दूसरे संस्थानों में बच्चे आते हैं खेलने तो हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक इसी का विपरीत हो जाता है, ये अपने चार दीवारी के अंदर खेला, ये बाह्य यानी बाहर जा रहे हैं खेलने, बाहर के बच्चे आ रहे हैं खेलने, तो हो गया एक्स्ट्रा म्यूरल। इसका आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।